आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 में टीजीटी में सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि टीजीटी से इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो अब जो टीजीटी में सिलेक्शन होता है वो सिर्फ वनडे एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 500 नंबर का होता है और उसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो ये 2021 में जो कट ऑफ गई थी टीजीटी की, उसके आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली जो वैकेंसी आ चुकी हैं और उनका एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में, तो फाइनल सिलेक्शन अगर हमें पाना है तो कितने स्कोर का हम टारगेट बनाएं जिससे कि हम एक सीट अपने लिए सिक्योर कर सकें। पहले ये समझें, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी समझाया था कि किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए या कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। पहला, नंबर ऑफ़ सीट्स, कितनी सीट्स हैं आपके सब्जेक्ट में। दूसरी चीज़ कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, किसी एग्ज़ाम में एक सीट पर कितने एक्सपेरेंट्स हैं, एक सीट पर कितनी फॉर्म आए, दावेदार कितने हैं। और तीसरी चीज़, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर का लेवल कैसा है, पेपर इजी है या मुश्किल है। तो पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं कि 2021 में जो टीजीटी की वैकेंसीज़ आई थी उसमें 12,603 टीजीटी की वैकेंसी थी, और 2022 में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें सिर्फ 3539 सीट्स हैं टीजीटी की, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की मिलाकर। तो आपको ह्यूज डिफरेंस मालूम देता है इन दोनों के बीच में कि वैकेंसी तकरीबन 3.5 गुना कम है पहले से 2021 से। तो इस केस में ये बात साफ जाहिर है कि कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाने वाली है 2022 में। तो मैंने ये जो राउंड ऑफ किया है, जो क्वेश्चन ऑफ नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर की मैंने क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 125 क्वेश्चंस आते हैं और 500 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इसके आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर पॉइंट्स में आते हैं। क्योंकि मान लीजिए 125 क्वेश्चंस का आपका एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें से मान लीजिए आपके पेपर में 3 क्वेश्चंस कैंसिल कर दिए गए, तो फिर इस तरीके से फॉर्मूला बनता है 500 डिवाइडेड बाय 122, क्योंकि 3 क्वेश्चन कैंसिल हो चुके हैं। इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आता है वो 4 पॉइंट इस तरीके से कुछ आता है। मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कुछ ज़्यादा का हो जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन कैंसिल होता है तो आपके नंबर इवन ना आकर पॉइंट्स में आते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2021 वाली टीजीटी की भर्ती में कितनी कट ऑफ गई थी। पहले हम समझते हैं वाणिज्य के बारे में, कॉमर्स के बारे में। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 105 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था, और ओबीसी में 101 पर, एससी कैटेगरी में 94 पर और ईडब्ल्यूएस पे 102 क्वेश्चंस पर सिलेक्शन हुआ था कॉमर्स में। उसके बाद हम समझते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 92 क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद में ओबीसी में 87 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। एससी में 80 क्वेश्चन पर सिलेक्शन और ईडब्ल्यूएस पे 86 क्वेश्चन पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। वीडियो के अंत में हम ये समझेंगे कि 2022 में जो होने वाला एग्ज़ाम है टीजीटी का, उसमें हम कितने का टारगेट बनाएं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद में विज्ञान में आप देखिए, साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 83 कट ऑफ गई थी, और उसके बाद में ओबीसी में 76 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था, एससी में 65 पर और ईडब्ल्यूएस पे 78 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में हम गृह विज्ञान पे आते हैं। गृह विज्ञान में 95 क्वेश्चन पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 92 क्वेश्चन पर ओबीसी कैटेगरी में और 83 क्वेश्चन पर एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था, जबकि 90 क्वेश्चन पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद कला हम देखते हैं, आर्ट्स। कला में 110 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। काफ़ी इसकी हाई कट ऑफ गई थी, 125 में से 110 क्वेश्चन पर। उसके बाद में ओबीसी में 107 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था, एससी में 101 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था, और ईडब्ल्यूएस पे 105 क्वेश्चन पर कला वर्ग में सिलेक्शन हो गया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है हमारा, सामाजिक विज्ञान।
सोशल साइंस, उस पे आते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 91 क्वेश्चन पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। 91 मतलब 125 में से अगर किसी स्टूडेंट ने के 91 क्वेश्चन ठीक थे तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और ओबीसी में सिर्फ 86 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था, और एससी में 80 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था, और ईडब्ल्यूएस में 85 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद हिंदी को हम देखते हैं। हिंदी में सिर्फ 80 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और ओबीसी में 77 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था, एससी में 69 क्वेश्चन पर सिलेक्शन, और ईडब्ल्यूएस में 76 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। संस्कृत में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। संस्कृत वाले स्टूडेंट्स होशियार रहें और इसी हिसाब से अपनी तैयारी को करें। आप देखिए संस्कृत में इतनी ज़्यादा सीट्स थी पिछली बार, उसके बावजूद 118 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 116 क्वेश्चन पर ओबीसी में सिलेक्शन हुआ था, और 110 क्वेश्चन पर एससी में सिलेक्शन हुआ था, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 117 क्वेश्चन सही होने पर आपका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में अंग्रेज़ी में हम आते हैं। इंग्लिश में 98 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 92 क्वेश्चन पर ओबीसी में सिलेक्शन हुआ, और 86 क्वेश्चन पर एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, और ईडब्ल्यूएस में 94 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ। अब सबसे फाइनल गणित मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। मैथ में 88 क्वेश्चन पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ। इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाती है, मैथमेटिक्स की कम जाती है। और 80 क्वेश्चन पर ओबीसी में, 72 क्वेश्चन पर एससी पे, और 82 क्वेश्चन पर ईडब्ल्यूएस पे सिलेक्शन हुआ। अब आपने ये सारी कट ऑफ देखी, एक चीज़ आप ध्यान से समझ लें, जो भी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने ये इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा। अगर उन्होंने पेपर्स देखे हों पिछले वर्ष के, तो जो 2021 और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी पीजीटी का, उससे पहले के जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के पेपर्स आते थे। और 2019 से 19 में 21 और फिर अब जो 22 एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो पेपर्स आए हैं 2 बार 19 और 21 में, वो पेपर्स का लेवल एनालिटिकल था, कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चंस अलग था, पहले से इंटायरली डिफरेंट था। ये आपको जो कट ऑफ मालूम देती है, पहले कट ऑफ टीजीटी पीजीटी की 100 से ऊपर रहा करती थी हर सब्जेक्ट में, 115, 118, 117, 112 क्वेश्चंस पे कट ऑफ जाती थी, क्योंकि पहले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे। और एग्ज़ाम में ये होता था कि पिछले एग्ज़ाम के 10-20 क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट हो जाया करते थे, ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस रख दिए जाते थे। लेकिन 2019 के बाद में 19 से एग्ज़ाम के पैटर्न में एक बदलाव आया, और अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है, इसीलिए ये आपको कट ऑफ कम होती मालूम दी है अगर पहले की कट ऑफ से आप कंपेयर करें तो हमने ये तो समझ लिया मोटे तौर पर कि कट ऑफ पिछले टीजीटी के एग्ज़ाम में कितनी गई थी 2021 में जो हुआ था। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम वो कितने नंबर की तैयारी करके चलें, कितना टारगेट बना के चलें, जिससे कि हम ये माने कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो होना नहीं है, 500 नंबर का सिर्फ एग्ज़ाम है आपका, बस उसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें, आपको हमने ये बता ही दिया कि पहले 12,603 सीट्स थी और इस बार सिर्फ 3,539 सीट्स हैं। तो सीट्स लगभग बहुत ज़्यादा कम है, 1/3 के आसपास सीट्स हैं पहले के मुकाबले में। तो ऐसा मान लीजिए कि पहले के मुकाबले में कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाने वाली है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इतनी बात तो आप ही अच्छी तरीके से समझते होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अपना टारगेट आप ऐसे बनाएं, जिस भी कैटेगरी में आप लाइक करते हैं, इन चारों कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी में आप हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5+ करते चलें, 5 क्वेश्चंस प्लस करते चलें, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ चुकी हैं। सीट्स कम हो गई हैं, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, और जबकि सीट्स कम हो गई हैं। और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी मुझे लगता है वैसा ही रहने वाला है जो पहले था। आप ये टारगेट बना के चलें, जिस भी सब्जेक्ट में आप हैं और जिस भी कैटेगरी में से आप चारों कैटेगरी में से लाइक करते हैं, उस कैटेगरी की आप कट ऑफ देख लें। जैसे सामाजिक विज्ञान की 91 कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो जो स्टूडेंट हैं सामाजिक विज्ञान के अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, वो उसकी तैयारी करने चाहते हैं, तो वो ये टारगेट बना के चलें को उनका स्कोर 95+ होना ही चाहिए।
95 से अधिक उनका स्कोर हो, 95 से 100 के बीच में हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में तो वो जितना स्कोर करें उतना अच्छा है, क्योंकि आपको फिर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको कॉलेज मिलने में आसानी होती है, आपकी चॉइस का कॉलेज मिल जाता है। तो 100 से ऊपर क्वेश्चन आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं आपको और बताते चलूँ कि ये जो कट ऑफ है, आप जब भी तैयारी करें इस कट ऑफ को ध्यान में रख के तैयारी ना करें, वरना आपका जैसे हम टारगेट करते हैं, जैसे अपना गोल बनाते हैं, उससे कम ही हमारा स्कोर होता है। तो इसलिए हम टारगेट ऊंचा बनाएं। अगर ये मान के चलोगे कि हमें 105 स्कोर करना है तो 105 आपका स्कोर नहीं हो पाएगा, तो आपको तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। आपको तो टारगेट बना के चलना है टॉपर के हिसाब से, जैसे जो टॉप स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं उसके हिसाब से आपका टारगेट बना के चलना है। तो आप ये मान लीजिए, हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे थे, एसएसटी की 91 कट ऑफ गई थी पिछली बार, सीट्स बहुत ज़्यादा थी, इस बार सीट इसमें कम है काफ़ी। तो 91 अनरिजर्व्ड में गई थी, तो टारगेट 100 प्लस 100 से अधिक क्वेश्चन ठीक करने का होना चाहिए। उसी तरीके से ओबीसी में 86 गई थी सिर्फ, तो आपको 86 कट ऑफ 86 नहीं जाएगी, कट ऑफ तो 91 के आसपास जाएगी क्वेश्चंस। आपको जो टारगेट बनाना है वो 95 से 100 के बीच का टारगेट बनाना है, सेफर साइड में रहने के लिए। उसी तरीके से एससी में कट ऑफ गई थी सामाजिक विज्ञान में 80, आप टारगेट बनाइए कि 85 कट ऑफ जाएगी और आपको स्कोर करना है 90 से ऊपर। और ईडब्ल्यूएस में 85 कट ऑफ गई थी, इनकी कट ऑफ 90 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप जानते हो ओबीसी के आसपास, कभी कभी ओबीसी और अनरिजर्व्ड के बीच में रहती है। तो इनको टारगेट ये बनाना है कि इनकी कट ऑफ जाने वाली है 90, लेकिन इनको स्कोर करना है 95 से 100 के बीच में। तो इस तरीके से अपने आप गोल सेट करें सिलेक्शन पाने के लिए, तब आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब डेटे को अच्छे से समझ लेते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो और नंबर ऑफ सीट्स को देख लेते हो, तो मैं समझता हूँ कि आप एग्ज़ाम के बाद अपना स्कोर कैलकुलेट करने के बाद में ये बड़ी अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।